जनता सुनो, एक रस्सी पत्थर, उसको अगर तुम वर्टिकल सर्कल में घुमाते हो, कैसे घुमाते हो? वर्टिकल सर्कल में, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पत्थर का स्पीड कांस्टेंट रहेगा? नहीं। जब पत्थर नीचे आएगा उसका स्पीड क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। पत्थर ऊपर जाएगा तो स्पीड क्या होगा? कमेगा। नीचे जाएगा तो स्पीड इंक्रीज करेगा, ऊपर जाएगा तो कमेगा। ऐसे काइंड ऑफ मोशन को हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये जो वर्ड नॉन यूनिफॉर्म यूज किया गया है, नॉन यूनिफॉर्म हम लोग किस रेफरेंस में कहते हैं? इफ स्पीड चेंजेस। जनता समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? इफ स्पीड चेंजेस, बात को समझना। स्पीड बदलना, वेलोसिटी बदलता है क्या? वेलोसिटी तो दोनों केस में बदलता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी बदलता है और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी बदलता है। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन। जैसे जैसे पार्टिकल घूमेगा, यहाँ पर इसका वेलोसिटी ऐसा है, उसके बाद वेलोसिटी ऐसा होगा, उसके बाद वेलोसिटी ऐसा होगा, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। बात समझ में आ रहा है? इफ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंजेस, वी से दैट वेलोसिटी इज चेंजिंग। इनफैक्ट मैं ये बताता हूँ, ये जो हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं, याद है तुम्हें? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन वो किस लिए पैदा होता है? वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। क्या तुम्हें याद है मैंने कहा था कि अगर यहाँ पर एक रस्सी है, यहाँ पर एक पत्थर है, ये v वेलोसिटी है, टेंशन t ऐसा लग रहा है। मैंने अब भी कुछ देर पहले कहा था कि ये टेंशन कौन सा एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ पैदा करता है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ये टेंशन क्या करता है बोलो तो? अगर ये रस्सी नहीं होता तो पत्थर ऐसे गुजरता? रस्सी होने के कारण जस्ट इमेजिन करो, पत्थर तो जाना तो इस तरफ चाहता है, वेलोसिटी इस तरफ होना चाहिए, राइट? बट रस्सी क्या करे? उसको खींचेगा, उसका डायरेक्शन ऐसे चेंज हो जाएगा। जब वो ऐसा जाना चाहेगा, रस्सी उसको क्या करेगा? फिर से खींचेगा, उसका डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, अगर तुम फील करना चाहोगे तो ये फीलिंग आएगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। पार्टिकल ऐसा जाना चाहते हैं, रस्सी उसको क्या करेगा? खींचेगा तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा जाना चाहते हैं, रस्सी इसको खींचेगा तो ऐसा हो जाएगा। बात समझ में आया? इज दैट क्लियर पीपल? तो ये जो हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन AC कहते रहते हैं, ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन पैदा किस लिए होता है? ये जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, ये पैदा किस लिए होता है तुम्हें पता है? दिस सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। या तुम ऐसे भी कह सकते हो, इस एक्सीलरेशन के कारण वेलोसिटी अपना डायरेक्शन क्या करता है? चेंज करता है। इट इज लॉजिकल पीपल। इस एक्सीलरेशन को पैदा किसने किया है? सेंट्रीपिटल फोर्स ने पैदा किया है ना? किया ही नहीं किया? और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है? अभी तो समझाया था, इधर जाना चाहेगा तो बेंड करेगा, इधर जाना चाहे तो खींचे क्या करेगा? बेंड करेगा, यही तो करेगा वो। तो सेंट्रीपिटल फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदलने के लिए रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है? है ना? तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का भी क्या है? यही काम है। वो पैदा कहाँ से होता है? वो पैदा इसलिए होता है बिकॉज वेलोसिटी अपना डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज करता है। इनफैक्ट हमने जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन r⍵² लिखा है या v²/r लिखा है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी को डायरेक्शन को बदलने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। बोलो बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कम ऑन पीपल, गिव मी रिस्पॉन्स। श्योर। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? अभी हम डिस्कस करें एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसका स्पीड कंटिन्यूसली क्या करता है? चेंज करता है। स्पीड मतलब मैं मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन तो चेंज होगा ही। अभी यहाँ पर स्पीड इसका क्या है? v1। कुछ देर के बाद लड़े से पार्टिकल जब यहाँ पर पहुँचेगा, इसका स्पीड क्या हो गया? v2। जब यहाँ पर पहुँचेगा उसका स्पीड हम लोग क्या लिख सकते हैं? v3। जब यहाँ पहुँचेगा उसका स्पीड इस तरफ होगा, लड़े से v4। जब यहाँ पर पहुँचेगा उसका स्पीड फिर से चेंज हो गया, दैट इज व्हाट? दैट इज v5। क्या तुम मानते हो ऐसे सिनेरियो में ये जो वेलोसिटी है इसका डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है, एंड एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है? हाँ ये ना? डायरेक्शन चेंज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। मैग्नीट्यूड चेंज करने के लिए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेट अस गो बैक टू काइनेमेटिक्स। क्या तुम्हें वो फेमस लाइन याद है? इफ a and v are along the same direction then the magnitude of v will increase with time। अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ क्या करेगा? इंक्रीज। उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। लेकिन अगर वेलोसिटी एक तरफ, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में,
कम ऑन पीपल, रिस्पॉन्स दो। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसेलरेशन। उसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। कहाँ पर पढ़ाया था मैंने पढ़ाया था कि एक्सीलरेशन के साइन को देख के हम नहीं बोल सकते कि वो एक्सीलरेशन है या डिसेलरेशन है। एक्सीलरेशन नेगेटिव होके भी, एक्सीलरेशन नेगेटिव होके भी वेलोसिटी को बढ़ा सकता है। अगर ए भी नेगेटिव है और वेलोसिटी भी क्या है, नेगेटिव, देन बोथ आर अलोंग द सेम डायरेक्शन। देखो मैं समझाना क्या चाहता हूँ, मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें दिख रहा है कि किसी पार्टिकल का v का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब उस डायरेक्शन में एक एक्सीलरेशन होना पड़ेगा। अगर तुम्हें दिख रहा है कि v का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, तो उसी लाइन में एक एक्सीलरेशन होना पड़ेगा, बट इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर भी सेम लॉजिक वैलिड है, यहाँ पर भी सेम लॉजिक वैलिड है। अगर मैं कहता हूँ कि इसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, जनता ध्यान से सुनना पीपल, अगर इसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो इस तरफ एक एक्सीलरेशन होना पड़ेगा। एंड एज बिकॉज ये एक्सीलरेशन टेंजेंट की तरफ है, इसका नाम क्या दे देंगे हम, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। देखो और एक नया एक्सीलरेशन पैदा हो गया। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ एक ही बच्चा था, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो दो बच्चे, किसका, एक्सीलरेशन का। एक सेंटर की तरफ पॉइंट करता है और एक टेंजेंट की तरफ पॉइंट करता है, दोनों का काम अलग अलग। सेंटर की तरफ पॉइंट करने वाला वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदलता है और टेंजेंट की तरफ पॉइंट करने वाला वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बदलता है। अगर वेलोसिटी के अलोंग है तो इंक्रीज कर देगा उसका मैग्नीट्यूड, और अगर वेलोसिटी के अपोजिट में है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो नशे में तो नहीं है ना, सबको आया समझ में मैंने क्या बोला पीपल, राइट। सो क्या ये एक्सीलरेशन नहीं होगा सर, ये एक्सीलरेशन तो हमेशा होगा, नॉन यूनिफॉर्म हो यूनिफॉर्म हो, एसी तो हमेशा ही होगा। बट एटी कब आएगा, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग पीपल। तो इस बॉडी का रिजल्टेंट एक्सीलरेशन क्या होगा जनता, इट इज नाइदर एसी नॉर एटी बट द रिजल्टेंट ऑफ एसी एंड एटी। इनफैक्ट इसका एक्सीलरेशन अगर मैं पैरेललोग्राम रूल यूज करता हूँ तो उसका एक्सीलरेशन ये ए होगा, ए इज द रिजल्टेंट एक्सीलरेशन composed of tangential acceleration and radial acceleration। सर रेडियल क्या है, सेंट्रीपिटल को ही रेडियल बुला सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को। एसी किस तरह पॉइंट करता है, अलोंग द रेडियस है या नहीं है, तो मैं सेंट्रीपिटल वर्ड यूज नहीं करके उसको हम क्या बुला सकते हैं, रेडियल एक्सीलरेशन भी बुला सकते हैं, है ना। ये जो वर्ड्स है इसको ध्यान में रखो, क्वेश्चन में आ जाएगा, फिर कंफ्यूजन में आ जाएगा तुम लोग। रेडियल भी बुला सकते और क्या बुला सकते हैं, सेंट्रीपिटल। तो अगर तुमने वेक्टर्स अच्छे से पढ़ा है तो हम क्या लिख सकते हैं इन दिस केस, व्हाट कैन आई राइट इन दिस केस, बोलो बोलो, क्या लिख सकते हैं हम लोग इन दिस केस। ए वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, एसी वेक्टर प्लस एटी वेक्टर। ये तो इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। अगर तुमने पूछा सर मुझे रिजल्टेंट एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो खुशखबरी की बात यह है कि ये दोनों वेक्टर्स आर एट 90 डिग्री टू इच अदर, तो दे आर बेसिकली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। और ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का रिजल्टेंट हम रूट ओवर ऑफ एसी स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर से लिखते हैं। बोलो जनता समझ में आया नहीं है, कुणाल इस तरफ देखो, रखते में इस तरफ, सबको सुनाई दे रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, तो सर एसी का वैल्यू तो हमें पता है, एसी का वैल्यू क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर। और अगर ओमेगा में लिखोगे सर तो वो कितना हो जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा सर एटी का वैल्यू कितना होगा, एटी। अच्छा अपने आप को पूछो, एटी क्या करता है, वी के वैल्यू को बढ़ाता है या घटाता है। तो चलो डिस्कशन के लिए मैं मानता हूँ एटी वी के वैल्यू को बढ़ा रहा है। वी हो गया टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्या वी और ओमेगा का कोई रिश्ता है, देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन वी एंड ओमेगा, बोलो पीपल। मैं चलो और एक डायग्राम बनाता हूँ, सुन रहे हो सब लोग, सुनो ध्यान से जनता। यहाँ पर अगर ये v है और अगर ये सेंटर है, इस तरफ एक्सीलरेशन है वो क्या है, ac। इस तरफ एक्सीलरेशन इसको क्या बोल दिया हमने, at। एंड दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और वो v हो गया टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्या इनके बीच v एंड ओमेगा के बीच कोई रिलेशन है, कोई कनेक्शन है क्या कनेक्शन है, v इक्वल टू आर ओमेगा, है ना। अगर v बहुत ज़्यादा है तो ओमेगा भी बहुत ज़्यादा होगा, v अगर कम है तो ओमेगा भी कम होगा। एंड v अगर बदलता है तो ओमेगा भी बदलेगा। गलत बोला मैंने,
v अगर कांस्टेंट है तो ओमेगा कांस्टेंट है, लेकिन v अगर बदलेगा तो ओमेगा भी बदलेगा। क्यों? क्योंकि वी नो, आई नो बट यू नो और नॉट, कि v का वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं, r ओमेगा लिखते हैं। तो हमने v को क्या लिख दिया जनता, r ओमेगा। r क्या है जनता, व्हाट इज r, रेडियस, भूलो मत ये सब चीज़, हाँ, r ओमेगा, दिस इज r ओमेगा। सो हमें पता है कि अगर v चेंजेस, बोलो जनता, विथ टाइम, क्या लिख रहा हूं, देन ओमेगा ऑल्सो विल चेंज विथ टाइम। एंड ओमेगा कितना तेज चेंज होता है उसको हम एंगुलर एक्सीलरेशन बुलाते हैं, याद है, बहुत सालों पहले पढ़ाया था, है ना, कि ओमेगा कितना फास्ट चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और v कितना तेज चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो अगर हम दोनों तरफ को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, डी वी बाई डी टी, क्या तुम्हें पता है ये r कांस्टेंट, इसको बाहर रख दो, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा बाई डी टी, हाँ या ना। तो ये हो गया हमारा डी वी बाई डी टी, क्या बोलेंगे हम, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। r डी ओमेगा बाई डी टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा। तो ए टी का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, r अल्फा। क्या निकल के आ रहा है, v इक्वल टू आर ओमेगा अगर होता है तो v को बदलने वाला ए टी, ओमेगा को बदलने वाला अल्फा, उनका भी रिश्ता वैसा ही है, ए टी इक्वल टू व्हाट, आर अल्फा। फिर से कह रहा हूँ, ए टी क्या बदलता है, बोलो, रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज, बोलो तो, चेंज इन, दैट इज व्हाट, स्पीड, चेंज इन व्हाट, इतना सामने रखकर झूठ मत बोल, गलत मत बोल, बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है तो हाथ पैर सब पहुंचेगा तेरे पास। सबको आया समझ में मैंने क्या बोला, ये स्पीड बदलता है, अल्फा किसको बदलता है, किसको बदलता है, चेंजेस ओमेगा। आया समझ में, तो ये रिश्ता है दोनों के बीच, ए टी इक्वल टू आर अल्फा। आसान भाषा में, इफ एन ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग, इफ एन ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग, ऑलरेडी बोल चुका हूँ, फिर से कह रहा हूँ, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो तुम्हें अपने आप को कहना है कि सर इसके पास दो एक्सेलरेशन होता है, एक होता है सेंट्रीपिटल, एक होता है टेंजेंशियल, और रिजल्टेंट दोनों का होगा, राइट, इट इज ए सी प्लस ए टी, राइट। अगर इसको अगर हम सजा के लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर प्लस ए टी वेक्टर। ए का मैग्नीट्यूड अगर हम देखेंगे, रूट ओवर ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। सेंटीपिटल को हम क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बाई आर द होल स्क्वायर, प्लस ए टी को क्या लिख सकते हैं, आर अल्फा द होल स्क्वायर। या तुम सेंटीपिटल को क्या लिख सकते हो, बोलो, आर ओमेगा स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस आर अल्फा था। इसका अलग अलग फॉर्म्स है, डिफरेंट फॉर्म्स, जैसा क्वेश्चन जैसा सिचुएशन उसको तुम्हें यूज़ करना पड़ेगा। बोलो समझ में आएगा नहीं आया, पक्का, डू सम क्वेश्चंस ऑन इट, क्वेश्चंस करेंगे, अप्लाई करेंगे तो और बढ़िया से समझ में आएगा। क्या तुम्हें समझ में आया मैंने क्या बोला, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, श्योर, चलो लिखो इसको।